हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ स्केल ट्री का, जो कि था 6th ऑफ दिस मंथ। बेसिकली मेरा इंटरव्यू 20 या फिर 25 मिनट्स का था, जिसमें कि मुझे वेरियस क्वेश्चंस पूछे गए थे। बेसिकली मेरे प्रोफाइल से था, जो मेरा प्रोफाइल था क्रेडिट का, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस था क्रेडिट में, फिर 2 इयर्स का आरएम, फिर 2 इयर्स ऑपरेशंस में। बेसिकली इंटरव्यू आपका मोड ऑफ डिस्कशंस टाइप का ही था। जैसे ही मैं अंदर घुसा, मुझे इंट्रोडक्शन देने के लिए नहीं बोला गया। और सेंट्रल बैंक का इंटरव्यू जनरली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में होता है, जिसमें कि आपका मेरे पैनल में 4 लोग थे। चार में से 3 जेंट्स थे, एक लेडी लेडी मैडम थी, टोटल 4 थे। तो आपका क्वेश्चंस स्टार्ट हुआ बेसिकली आपका मेरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से। मुझे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा गया। बेसिक मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था मास्टर्स इंजीनियरिंग में। तो मैंने पूछा कि इंजीनियरिंग में मास्टर्स करके बैंक क्यों ज्वाइन किया। पहला क्वेश्चंस मेरा वो था, जिसको कि मैंने अच्छी तरीके से हैंडल कर लिया था। फिर इंजीनियरिंग कहाँ से किया, फिर अभी पोस्टिंग कहाँ पे है, वो पूछा। मेरा बेसिकली इंजीनियरिंग साउथ से किया था, और मेरा अभी पोस्टिंग जो बैंक में, कभी करंट बैंक में जो हूँ, वो मेरा होम पोस्टिंग है। तो उन्होंने पूछा कि आपका तो अभी होम पोस्टिंग है, तो आपको अगर दूसरा जगह रिलोकेट करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम है या फिर ऐसा कुछ हो। तो मैंने अकॉर्डिंगली जवाब दे दिया कि आई हैव नो इशू वेर एवर आई एम पोस्टेड। तो उसका मैंने जवाब दे दिया था। टेक्निकल क्वेश्चंस में मुझे आपका जनरली ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहले तो इंट्रोडक्शन जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, फिर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर जो मेरा करंट प्रोफाइल है, जो कि क्रेडिट मतलब मैं अभी करंटली आपका एस आर ए प्रोडक्ट्स, दैट मीन्स उसमें जनरली हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन और ऑटो लोन, वो सारे चीज़ देखता हूँ मैं। और उसके अलावा मैं रिकवरी पार्ट देखता हूँ। तो पहला मुझे क्वेश्चंस पूछा कि हाउसिंग लोन के बारे में, मुझे क्वेश्चंस पूछा कि हाउसिंग लोन आप कस्टमर को बेचोगे कैसे, और उसका पूरा प्रोसेस मेरे से पूछा गया कि इनिशियली कैसे होता है, फिर सारा चीज़। तो मैंने आपका सोर्सिंग से लेके डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद अगर इन रिकवरी का भी अगर कुछ क्वेश्चन स्कोप आता है, तो वो सारा चीज़ मैंने उनको बता दिया। सोर्सिंग में कैसे मैं कस्टमर से मिलता हूँ, फिर डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेता हूँ, जैसे कि केवाईसी हो गया, फिर आपका जो क्या बोलते हैं उसको, फिनेंशियल डॉक्यूमेंट हो गया, फिर आपका जो प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स हो गया, वो सारा चीज़ उनको मैंने बता दिया। फिर नेक्स्ट मैंने उनको बताया कि ये तो हम लोगों का ब्रांच लेवल में होता नहीं, तो मैंने जहाँ पे भेजना है वहाँ पे भेज के वो सारा चीज़, मतलब इन शॉर्ट मैंने सारा चीज़ बता दिया उनको। तो पहला चीज़ मुझे पूछा गया था हाउसिंग लोन के बारे में, जो कि मेरे प्रोफाइल में था। और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपका इंटरव्यू का क्वेश्चंस आप ही डिसाइड करोगे, क्योंकि आपका जो भी आप इंट्रो या फिर अगर आपका जो भी प्रोफाइल आप वहाँ पे शेयर करेंगे, तो उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उससे बाहर क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। तो बेसिकली आपका इंटरव्यू का जो डायरेक्शन है वो आप ही चूज करोगे। कि अगर आप उनको ऐसा चीज़ बता दोगे, सपोज आपने अगर बोल दिया कि आप क्रेडिट में हो और आपने एमएसएमई का काम भी किया है या फिर एग्री रिलेटेड का काम भी किया है, तो आपको एग्री और एमएसएमई में वो लोग घुस जाएंगे और वहीं से आपको क्वेश्चंस पूछते रहेंगे। तो आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हो या फिर जिस चीज़ को आप हाँ मतलब हाईलाइट नहीं करना चाहते हो, तो उसको वहाँ पे नहीं बोलना है, सिंपल। फिर नेक्स्ट मुझे पूछा गया, जैसे कि मैंने रिकवरी में काम किया था, तो जैसे मैंने बताया ऑलरेडी, तो रिकवरी में जो काम किया था, तो रिकवरी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया। मुझे पूछा गया कि मेरे ब्रांच का सबसे बड़ा एनपीए कौन सा है, जो कि 1.2 सीआर का एक एनपीए है कैश क्रेडिट का, हम लोगों का जहाँ पे भी काम करता हूँ, पोस्टेड हूँ, कैश क्रेडिट का एक एनपीए है।
तो अभी वो उसका करंट सिचुएशन क्या है, वो भी रिकवरी में अभी करंटली हम लोगों ने स्टेप्स क्या क्या लिया है, जैसे कि लोन रिकॉलिंग हो गया, इन्वोकेशन ऑफ गारंटी हो गया, वो सारा चीज़ जो भी है। फिर सरफेसी में हम लोगों ने 13.2 कर दिया, 13.4 अभी तक नहीं हुआ। वो पूछे कि क्यों नहीं हुआ, तो मैंने बोल दिया कि जो भी रीज़न है वो सारा चीज़ बोल दिया। इन शॉर्ट आपको ये आपके जो भी ब्रांच का जो भी चीज़ है वो आपको थॉरोली आपको नॉलेज में होना चाहिए, जो भी आप काम करते हैं। तो वही चीज़ वो लोग वहाँ पे देख रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा गया फिर कोलेटरल प्राइमरी सिक्योरिटी क्या है, वो एक बेसिक क्वेश्चन था क्योंकि एसेट में था। तो ये एक मेरे ख्याल से जो भी एसेट में है तो ये आंसर दे पाएंगे जो मुझे जो लगता है। तो ये कॉमन क्वेश्चन था। फिर मुझे एक पूछा गया कि क्वासी कैपिटल, अभी इसके बारे में मुझे पता नहीं था। तो मैंने उनको बोल दिया कि यस क्वासी कैपिटल मैंने कहीं पे पढ़ा हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली क्या है इसको मैं आप बता नहीं पाऊंगा। तो इसको मैंने नहीं, इसको ये नहीं बता पाया मैं। फिर नेट वर्किंग कैपिटल हो गया, ये भी एक क्वेश्चन था जो पूछा गया था। फिर जो नेट वर्किंग कैपिटल का जो कैलकुलेशन है उसके बारे में मुझे पूछा गया, जो कि आपका जो भी टर्नओवर या एमपीपीएफ जो भी है, तो उनको मैंने ये चीज़ ब्रीफली थोड़ा बता दिया। तो फिर अभी मुझे जब मैंने ये मेरा जब ये आ गया तो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन तो ऑब्वियसली था कि मुझे पता था कि वो लोग रेशियोज के बारे में पूछेंगे। तो उसमें से डेट इक्विटी रेशियो ये पूछा, फिर करंट रेशियो क्या है पूछा। फिर अभी डेट इक्विटी रेशियो का जब आंसर दे रहा था तो फिर उसमें से मुझे एक क्वेश्चन आया कि प्रमोटर का कैपिटल क्यों चाहिए। तो ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है। ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका इंटरव्यू का जो भी रास्ता है वो आप लोग ही तय करोगे, क्वेश्चंस आप लोग ही तय करोगे। तो उसमें मुझे पूछा कि प्रमोटर का जो कैपिटल क्यों चाहिए वो एक बिजनेस में, तो वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया अपने तरीके से। अभी वो लोग कैसे इंटरप्रेट करेंगे उनका 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 जो भी है, तो मैंने अपनी तरफ से ये एक्सप्लेन कर दिया। फिर उसके बाद मुझे नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चंस रिलेटेड टू लेटर ऑफ क्रेडिट। ये क्यों पूछा गया, क्योंकि मैंने वहाँ पे CAIIB क्लियर बोल के लिखा हुआ है। तो CAIIB क्योंकि मेरा क्लियर किया हुआ है, तो उसमें से मुझे बेसिक आपका लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, उसमें कितने बैंक इन्वॉल्व होते हैं, कितने पार्टी होते हैं, क्या चीज़ है, कैसे होता है, सारा चीज़ पूछा। जो भी बेसिक बेसिक था, वो लोग इतना डीपली नहीं है, तो बेसिक ऊपर ऊपर में जो भी मैं बता सकता था बता दिया। फिर मुझे बैंक गारंटी के बारे में पूछा गया। बैंक गारंटी में मुझे काउंटर बैंक गारंटी क्या है ये पूछा गया। इसको भी मैंने अपने तरीके से उन लोगों को आंसर दे दिया, जो भी नॉलेज था मेरा, तो उनको मैंने आंसर दे दिया। फिर वो लोग अब मेरा जो बैंक है और मेरे बैंक के बारे में वो लोग थोड़ा क्वेश्चंस पूछे कि मेरे बैंक का अभी जो रिसेंट फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना क्या हो, वो सारा चीज़ पूछा। उससे मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कॉस्ट टू इनकम कुछ पूछा था, तो उसका मुझे आइडिया नहीं था, तो ये पूछा गया था मुझे। तो वो लोग बोले कि ये बैलेंस शीट में रहता है, तो मैंने बोला मुझे इसके बारे में पता नहीं। जनरली मेरा इंटरव्यू आपका 25 मिनट तक हुआ, ये इसीलिए स्केल 3 का था। तो अभी इसमें मैं अभी एक बात बताना चाहूँगा कि इंटरव्यू में जब आप जाएंगे, जब भी आपका इंटरव्यू होगा, तो पहला चीज़ है कि सिंपल है कि आपका प्रोफाइल, मेनली आपका प्रोफाइल जो भी आपका प्रोफाइल है वो आप ढंग से उसके रिलेटेड जो भी मतलब आपका टर्मिनोलॉजीज हैं, जो भी आप डे टू डे काम करते हैं उसके बारे में आप थॉरोली आपको जानना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप MSME का वर्किंग कैपिटल एसेस कर रहे हैं और आपको नेट वर्किंग कैपिटल या फिर जो बेसिक रेशियोज हैं जैसे कि करंट रेशियो हो गया या DSCR हो गया या फिर DER हो गया, ये सब आपको पता नहीं, ये सब आपको जानना चाहिए। नहीं तो फिर आपका ये क्या होगा कि नेगेटिव इम्पैक्ट एक दे सकता है, क्योंकि ये सारा चीज़ बेसिक चीज़ है। अगर वो लोग कुछ ऐसा पूछ लिए कि आपको पता नहीं है, एक दो ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में आपको 10 सवाल पूछेंगे, आपको 10 का ही आंसर देना है, ये आपसे कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता और आप दे देते हैं, तो फिर ये तो आप महान है। लेकिन मतलब 10 अगर ये आपका वो इंटरव्यू भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 10 में से आप खाली एक का या दो का आंसर दे के आ गए। इससे क्या होगा कि आपका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा कि इंटरव्यू को उनको आपका जो भी उनका खुद का प्रोफाइल के बारे में उनको इतना नॉलेज नहीं है, तो फिर सिलेक्शंस के चांसेस भी थोड़ा कम हो जाते हैं। तो आपका इसमें मैं आपको खाली दो तीन चीज़ बताना चाहता हूँ। एक चीज़ तो हो गया, इंटरव्यू से पहले अपना दिमाग खाली करके जाइए,
आप कुछ मत सोचिए, दूसरे को ये सवाल पूछ रहा है, ये है, वो है, बहुत बहुत सवाल पूछ रहा है, ये सब आप सोचना छोड़ दीजिए। आप आराम से अपना दिमाग खाली करके जाइए, रिलैक्स होके जाइए। एक इंटरेक्शन टाइप ही होगा, क्योंकि इंटरव्यू से आपको जस्ट एक नॉलेज, ऑब्वियसली नॉलेज तो थोड़ा वो बेसिक नॉलेज टेस्ट करेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको इंटरव्यू के बेस के ऊपर आपको कम्प्लीटली जज किया जाएगा। आपका जो भी कॉन्फिडेंस लेवल है या फिर आपका जो कुछ क्वेश्चंस वो लोग थ्रो करेंगे, उसके ऊपर आपको रिएक्ट कैसे करते हैं, उसका वो सब वो लोग चेक करेंगे। नॉलेज भी ऑब्वियसली चेक करेंगे, क्योंकि वो लोग टेक्निकल सवाल पूछ रहे हैं। तो नॉलेज बेसिकली आपका जो भी प्रोफाइल है, वो प्रोफाइल आपसे को ठीक से मतलब नॉलेज में होना। आप कोई भी चीज़ वहाँ पे रट के जाएंगे, वहाँ पे आप आंसर नहीं दे पाएंगे, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि वहाँ पे आपको इंस्टेंटेनियस होना है, आंसर आपको साथ ही साथ देना है। तो अगर कोई आंसर नहीं भी दे पाते हैं तो नॉट ए बिग इशू, लेकिन आपको कॉन्फिडेंट रहना है और नर्वस नहीं होना है। फिर आपको आपके जो प्रोफाइल है उसके बारे में आपको थॉरो होना पड़ेगा। तो बेसिकली मेरा यही एक छोटा सा एक्सपीरियंस जो था मैंने शेयर किया। मेरा इंटरव्यू ओवरऑल ठीक ठाक था, इतना ख़राब भी नहीं था, इतना अच्छा भी नहीं था। लेकिन मैंने वहाँ पे जो भी है आपका उनको जो भी क्वेश्चंस था उनका जवाब दिया, और जो मुझे नहीं आता था मैंने नहीं आता है बोला, ब्लफ नहीं किया मैंने। तो वही है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से दीजिएगा इंटरव्यू।